तिरहुत स्नातक चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी का जीत यह साबित करता है कि बिहार यकीनन बदलाव चाहता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वह यकीनन चाहते हैं कि बिहार में बदलाव जारी रहे। आज वर्तमान में आप देख लीजिए, जिस पार्टी को बिहार का सबसे बड़ा पार्टी कहा जाता है, आज वह तीसरे स्थान पर आकर रुक गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल जो इंडिया अलायंस में सहयोगी का दावा करती है, जो राष्ट्रीय जनता दल आज वोट कटवा के रूप में आकर सीमित रह गई है, वोट कटवा की भूमिका निभा रही है, तीसरे स्थान पर रह रही है, तो वोट कटवे का ना भूमिका होगा। दूसरे स्थान पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी रहे और पहले स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं। यह अभी अभी का तत्काल का न्यूज आया है कि निर्दलीय प्रत्याशी तिरहुत स्नातक से उपचुनाव जो हुआ है वह जीत गए हैं। अब आप समझ लीजिए, इससे पहले जब बिहार में उपचुनाव हुआ था, बिहार में जो 4 विधानसभा के सीट पर जो उपचुनाव हुआ, उसमें भी यही नतीजे आए थे। राष्ट्रीय जनता दल वोट कटवा की भूमिका में नजर आई थी, वहां भी तीसरे स्थान पर ही दिखाई दिए थे। वह पार्टी जो अपने आप को यह समझ रही थी कि अब उनके अलावा दूसरा कोई भी पार्टी बिहार में पनप नहीं सकती है, बिहार में छत्रराज रहेगा, माता पिता जी मुख्यमंत्री बने हैं तो बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन यह सपना साकार होने नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव जी जो जिस तरह से सोच रहे थे, ईगो में और घमंड में जो फैसला लेते थे, जो बिहार के मुसलमानों को ठगने का काम करते थे, निचले जाति के लोगों को ठगने का काम करते थे, आज लोग जागरूक हो रहे हैं और आज लोग आरजेडी की मानसा को समझ रहे हैं। इस वजह से आरजेडी का आज हाल देख लीजिए आप कि तीसरे स्थान पर रह जा रही है। एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि वह वोट कटवा की भूमिका में आ गई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को पुनः विचार करने की जरूरत है और 2 4 10 गो 20 गो सीट से फिर से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि जो ख्वाब देख रहे हैं वह बिहार फतेह करने का, वह होने नहीं जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, 25 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह के इनके नीति रहे हैं उस तरह से तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे, क्योंकि आप भ्रम पे झूठी राजनीति कब तक करते रहिएगा बिहार में, कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहिएगा। राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल बिहार के लोगों को मूर्ख ही समझा है और मूर्ख समझकर अपने परिवार में जब भी इनको सत्ता मिला है, बिहार के लोगों ने दिया है, तब ये लोग सिर्फ अपने परिवार का सोचे हैं। और आज भी इनके परिवार की सूची निकालिएगा तो लगभग सब इनका नेता मंत्री मंत्रालय में रह चुके हैं या फिर नेता हैं। इनके दामाद तक नेता है, इनके दामाद तक राजनीति में मंत्री मंत्रालय में रह चुके हैं। तो अगर आप परिवारवाद करते रहिएगा और बिहार की बात कम करिएगा, अपने परिवार का चिंता ज्यादा करिएगा, तो आज नहीं तो कल भैया पटकनी तो खाना ही है। बिहार में पार्टी या न दल का कोई कमी नहीं है। अभी नया पार्टी जो जनसुराज शुरू हो रहा है, जिसकी बिहार में धूम मच रही है, तो वह तो 2025 में आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीतेगा कौन। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि उपचुनाव के नतीजे आए, उनमें भी वह दो सीटों पर तो दूसरे स्थान पर रहे। और यहाँ जो अभी जो स्नातक जो निर्वाचन क्षेत्र से जो उपचुनाव हुआ है तिरहुत से, इसमें भी दूसरे स्थान पर जनसुराज रही है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज के प्रति, लोगों के प्रति जनसुराज में भावना जग रही है। तो अगर लोग, आप समझ लीजिए कि 6 महीना 4 महीना पहली पुरानी पार्टी, अभी 6 महीना 4 महीना हुआ है पार्टी को, और अभी से लोग अगर उसके ऊपर जा रहे हैं तो बहुत बड़े संकेत है बिहार में। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव होना तय है। अब राष्ट्रीय जनता दल को अपना सोचने की जरूरत है कि भैया अगर अपनी साख बचानी है तो अपना नियम बदलना पड़ेगा, परिवारवाद से हटकर बात करनी होगी। आप समझिए कि जब से राष्ट्रीय जनता दल बना है तब से लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, सीट छोड़े नहीं है। अब आप समझ लीजिए, अब इतना एज हो गया, उस एज में भी नहीं रहे, अनाप शनाप बोलने लगे हैं अब। तो अब आप समझ लीजिए, इस एज में राजनीति शोभा देता है? नहीं देता है। लेकिन यहाँ तो लोग समझिए कि दुनिया छोड़ने तक राजनीति करते हैं, बेड पर पड़ जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, तब भी राजनीति से दूर नहीं होते हैं, तब भी करते रहते हैं। तो बिहार की जनता तो मूर्ख नहीं ना है, कितना दिन सहेगी बिहार की जनता। इसीलिए बिहार की जनता अब जागरूक हो रही है और नए लोगों को मौका दे रही है, और नए पार्टी नए दल को मौका दे रही है। ये जो पुराने पार्टी है, इनको जिनको लगता है कि भैया बिहार इन्हीं का है, अब इनको सोचने की जरूरत है। अब विकल्प नहीं था, पहले तो नहीं था, लेकिन अब विकल्प का कोई कमी नहीं है कि रोजे एगो दल एगो पार्टी बन रहा है बिहार में। तो अब कोई चिंता नहीं है। जो समझदारी से बात करेगा, जो सही में बिहार के प्रति ईमानदारी रखेगा, अब जनता उसी को जिताएगी। नहीं तो फेंकम फाक में तो भैया अब राजनीति नहीं चलने वाला है।